आज की वीडियो में हम जानेंगे 11 अप्रैल को कौन सी थीम पर कौन सी एक्टिविटी करनी है। आज 11 अप्रैल किशोरी लड़कियों के लिए खास है। आज की थीम है पोस्टर स्लोगन तैयार करके प्रतियोगिता करानी और स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाना है। आज की एक्टिविटी आंगनबाड़ी केंद्रों पर हमें करना है और बच्चों की भूख का परीक्षण करना है, एनीमिया कैंप लगवाना है और किशोरी और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के लिए जागरूकता फैलाना आज की मुख्य थीम है, जिस पर हमें एक्टिविटी करनी है अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक्टिविटी करने के बाद हमें पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर इसकी फीडिंग भी करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है हमें यह फीडिंग। कि 8 अप्रैल से पोषण पखवाड़ा की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 22 अप्रैल तक चलेगा और पोषण पखवाड़े की एक्टिविटी करके पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर इसकी रोज की रोज फोटो विवरण सहित गतिविधि को फीड भी करना होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड को कैसे लॉगिन करते हैं और 11 अप्रैल की क्या गतिविधि है। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में क्रोम होगा और गूगल होगा। आप गूगल या क्रोम किसी भी ऐप को ओपन कर लीजिए। हमने यहाँ पर गूगल ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन में पोषण अभियान 2025 लिख देना है। पोषण अभियान भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पोषण अभियान लिखने के बाद इसको आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से देखेंगे तो ये पोषण अभियान ओपन हो जाएगा। इस ऑप्शन को यहाँ से आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ से हमने क्लिक कर दिया तो इस तरह से पेज ओपन होकर के सामने आएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पोषण पखवाड़ा लिखा हुआ है। पोषण पखवाड़ा लिखा है यहाँ 8 से 22 अप्रैल तक एंट्री करनी है पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर। और यहाँ आप 3 लाइन देख रहे हैं, यहाँ से आपको इसको टच कर देना है। इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ डाटा एंट्री लिखी हुई है, तो डाटा एंट्री को आपको क्लिक करना है। बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है भाई और बहनों, तुरंत आ जाता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से पेज ओपन हो रहा है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि अब तक आप लोगों को अपने ऑफिस से, अपने सुपरवाइजर से, डीपीओ से मिल भी चुका होगा। तो यहाँ से आपको डाल देना है यूज़र नेम और पासवर्ड। जो आपका यूज़र नेम होगा वही आपका पासवर्ड होगा और इस बात का ध्यान रखना है कि सही डिजिट और अक्षर आपको डालना है। एक भी मिस हुआ तो ये लॉगिन नहीं होगा, एक भी गलत हुआ तो ये लॉगिन नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि पासवर्ड और यूज़र नेम डालते समय सही पासवर्ड और यूज़र नेम डालना है और उसके बाद यहाँ से कर देते हैं लॉगिन। तो हमने लॉगिन किया। आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये पेज ओपन हो चुका है, जहाँ पर एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म एक्टिव है भरने के लिए। तो अब आइए देखते हैं, हम आज की थीम को सेलेक्ट करते हैं और आपको बताते चलें कि आज की थीम हमने पहले ही आपको बता दिया था कि हेल्दी लाइफ स्टाइल होने पर जागरूकता फैलाना है। गर्भवती के लिए, किशोरी लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल के विषय में जागरूकता फैलाना है। फिर वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, अपना AWC लेबल चुनेंगे, अपना केंद्र चुन लेंगे और यहाँ से एक्टिविटी अब डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल पोस्टर एंड स्लोगन आपको डाल देना है, क्योंकि ये कंपटीशन कराना है किशोरी लड़कियों में, तो स्लोगन और पोस्टर वगैरह बनवा कर ही कंपटीशन कराना है। उसके बाद डेट को सेट कर देंगे और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कितनी महिला, कितने पुरुष, कितने बच्चे बच्चियाँ शामिल है इसमें, उसकी संख्या यहाँ पर आप लोगों को भर देनी है। यहाँ से फ़ोटो डाल देंगे, विवरण डाल देंगे, इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। इस तरह से हमारी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ। तो हम फिर से थीम वही सेलेक्ट करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल टू एड्रेस ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। तो हम यहाँ पर अपना लेबल चुनेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र चुन लीजिए जो भी आपका है, एक्टिविटी चुनेंगे। एक्टिविटी में आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ऊपर करना होगा। स्क्रॉल करके ऊपर कर दिया है हमने। अब यहाँ पर आपको जो न्यूट्रिशंस मील्स टू द AWC पर है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ से सेट का ऑप्शन चुन लेंगे। सेट को सेलेक्ट करने के बाद जितने लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है, जितने लोग उपस्थित थे, कितनी महिला, कितने पुरुष, जबकि महिलाओं और किशोरियों का है यह कार्यक्रम, उन्हीं पर जागरूकता ज़्यादा फैलानी है, तो आप लोगों को महिला और किशोरी लड़कियों की संख्या को अधिक से अधिक भर देना है। यहाँ से फ़ोटो डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और यहाँ से इसको कर देंगे सबमिट। ये हमारी 2 एक्टिविटी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी गतिविधि को।
तो यहाँ से हम फिर से थीम सेलेक्ट करेंगे। आपकी थीम है एनीमिया। एनीमिया पर जागरूकता फैलाना है किशोरी और गर्भवती महिलाओं के लिए। यहाँ से अब हम लेबल चुन लेंगे, अपना आंगनबाड़ी केंद्र सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ से एक्टिविटी एनीमिया कैंप फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट गर्ल्स 14 से 18 वर्ष, इस एक्टिविटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से डेट चुन लेंगे, सेट कर लेंगे, और यहाँ से कितनी लोगों ने भाग लिया है, कितनी महिला, कितने पुरुष, कितनी बच्चियाँ, कितने बच्चे, कितनी किशोरी लड़कियों ने भाग लिया है, उसकी संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। यहाँ से फोटो अपलोड कर दीजिए, यहाँ विवरण डाल दीजिए और इसके बाद इसको कर दीजिए यहाँ से सबमिट। ये 3 एक्टिविटी हो चुकी कंप्लीट। अब देखते हैं चौथी एक्टिविटी को। फिर से हमें ऊपर आना है और थीम सेलेक्ट करना है। थीम एनीमिया ही रहेगी बहनों, थीम एनीमिया ही रहेगी चौथी एक्टिविटी में भी। फिर वहाँ से आपको अपना AWC सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र है, जो आपका लेबल है, और उसके बाद एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। एनीमिया कैंप फॉर प्रेग्नेंट वीमेन के लिए सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर प्रतिभाग करने वालों का विवरण भर दीजिए, कितनी महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है, उनकी संख्या यहाँ पर भर देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो, यहाँ पर विवरण डाल देना है और यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। तो ये आज की 4 गतिविधियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 5वें और आज की अंतिम गतिविधि की तरफ। तो यहाँ से हमें फिर पुनः थीम सेलेक्ट करना है। अब अंतिम थीम है अदर पर, तो हमें अदर थीम को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से लेबल चुन लेंगे, एक ना AWC चुन लीजिए, एक्टिविटी यहाँ से चुनेंगे। तो हमें एक तरह से जागरूकता ही कम्युनिटी में फैलानी होती है, तो इसके लिए आप एक छोटी सी रैली निकाल सकते हैं, प्रभात फेरी करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर साइकिल रैली या प्रभात फेरी जो लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से विवरण पूरा डाल देंगे कि कितने लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। यहाँ से फोटो डाल दीजिए, यहाँ पर विवरण डाल दीजिए और यहाँ से इसको कर दीजिए सबमिट। तो ये हमारी आज की 5 गतिविधि कंप्लीट हो चुकी है भाई और बहनों। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं 12 अप्रैल की गतिविधि और थीम के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।